कैसा यार? चाय पियोगे? मैंने अभी बनाई। हाँ यार, है तो दे दो। पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं लेके आता हूँ। आज फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हर बार इस के साथ जाता हूँ, इस बार मुझे जॉब जरूर मिलेगी। मगर फिर वही इनकार। ये लो। क्या हुआ? कैसा रहा इंटरव्यू? मायूस को मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। अच्छा, तो ये लो, एक और कॉल लेटर आया हुआ है। और ये खत तुम्हारे घर से आया हुआ है। गांव से। क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं? अम्मा बीमार है यार, मुझे गांव जाना होगा। एक तो वो बेचारी अकेली हैं, बहुत परेशान हो रही होंगी। लेकिन तुमने कहा था कि उनके ख्याल करने वाले हैं। यार देखभाल करने वाले हैं, इलाज करवाने वाला कोई नहीं है। मुझे जाना ही पड़ेगा। और ये जो कॉल आई हुई है उसका क्या? यार तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक अब्बा जिंदा थे ना, मुझे घर की कोई फिक्र नहीं होती थी। अब हर वक्त मुझे जहन पे बस घर के ख्याल रहता है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। पापा, ये काढ़ा पी लो। मैं उस तरह बना कर लाई हूँ जिस तरह हकीम साहब ने बताया था। खाला, आप पी लोगी या मैं चम्मच से पिला दूं? क्या हाल है राबिया का अब? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊं ताई रखी, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। दवा दारू भी चल रहा है। और मैंने तो पहले ही कहा था किसी को भेज के ना दरियाई पीर का पानी मंगवा लो। दम हुआ हुआ वो इसे दोगी ना ठीक हो जाएगी। वो याद है ना सिकंदर की बेटी, बिल्कुल ही मंजी के साथ लग गई थी। जब से दरियाई पीर का दाम किया हुआ पानी पिया है ना उसने, ठीक ठाक हो गई है, उठ के बैठ गई है, अल्लाह के फजल से चंगी भली हो गई है। अब जब शहर से आ जाए तो उसे कहेंगे दरियाए पीर का पानी दम करवा के ले आए।
वालेकुम। ताई रखी, कैसी हो? ठीक हूँ। सुरैया, तो अम्मा को जल्दी से तैयार करो। मैंने शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। कुछ नहीं होता अम्मा, ठीक हो जाएगा सब। अमजद पुत्र, इससे तो चला भी नहीं जाता। मैं शहर कैसे जाऊंगी? तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है? मैंने असगर से कहा है वो गाड़ी लेकर आएगा। मैं तुझे आराम से गाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा। मेरी गाल मानो ना, तो ये डॉक्टरों की मुंह के चक्कर से बाहर निकल जाओ। ये तो चंगे भले बंदे को काढ़े और दवाइयां दे दे के उसका कलेजा साड़ देते हैं। तुम ऐसा करो, दरियाई पीर के पास चले जाओ, वहां से पानी ले आओ, अम्मा को पिलाओ। ये 2 दिनों में चंगी भली हो जाएगी। ऐवे किन वक्तों में पड़े हुए हो? ताई, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं तो अपनी अम्मा को बस डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। खाला, तुम और सुरैया भी तैयार हो जाओ, हमने शहर जाना है डॉक्टर के पास। सुरैया पुत्र, जल्दी से जाओ, आपा के कपड़े इस्त्री करो। जी। आजा अम्मा, आजा। आराम से, आराम से। तो फिक्र ना कर, शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल आजा, आजा। सुरैया, एक घूंट पानी पिला दे। मेरा गला कुचल हो गया बिल्कुल। आए। आराम से, आराम से, आराम खाला और तू, वो तो गिर के है। से। चलें, चलें, गाड़ी वाला खड़ा है भाई। कोई नहीं, वहाँ क्या कर? आप लोग दुआ कीजिए। कोई नहीं, अम्मा सब ठीक हो जाएगा। हौसला डॉक्टर साहब, बहुत दिन से यही कैफियत है। कोई मसला नहीं। माथा निकल, जुबान बाहर निकाल, आ करें आप, खोले जरा मुंह खोले। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगी ना? अच्छा, दरअसल इनको इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन हो गया, तो मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। ये एंटीबायोटिक्स हैं, इसका कोर्स पूरा करना होता है, ठीक है? तो ये इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
राबिया, राबिया, ये लो पानी और दवाई खा लो। देखो एक दिन में कितना फर्क पड़ गया है। बुखार तो नहीं हुआ ना आज, पर पर हड्डियों में सख्त दर्द है। राबिया, इतने दिन बुखार जो रहा है, हड्डियों में दर्द तो होगा। ये दर्द भी ना बंदे को तोड़ के रख देता है। सुरैया बता रही थी कि इसमें दर्द की गोली भी है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी टोकरी भर के गोलियों की दे दी है। गोलियां खाओगी तो ठीक होगी ना। पता नहीं। अमजद, तुम्हारी नौकरी का क्या बना है? कुछ नहीं बना यार, क्या बनना है, मारा मारा फिर रहा हूँ। अभी भी एक कॉल लेटर मेरे घर में पड़ा हुआ है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो यूनस दुबई से आ रहा है और अब्बा ने मेरी शादी उससे करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी शादी यूनस से? समझ गया, तो चाचा यूसुफ यूनस के पैसों पर मर मिटा। वाह, तुम्हें पता है यूनस जाहिल इंसान है, दुबई में मजदूरी करता फिर रहा है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा उसका क्या जोड़ है? जब मेरे अब्बा जिंदा थे तो चाचा यूसुफ तो कुछ और ही कहता था। अब जब उसे पता चल गया है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही और मेरे अब्बा नहीं रहे, तो उसने एक नया घर तलाश कर लिया। वाह भाई वाह। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी मर्जी से हो रहा है। यार नहीं हो रहा तुम्हारी मर्जी से, लेकिन कम से कम तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ बोल तो सकती हो ना, इनकार तो कर सकती हो। अब्बा मेरी मर्जी अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं ना अब्बा मर्जी, तो ठीक है, जाओ जाओ यूनस उर्फ जूनी से जाके शादी कर लो। अच्छा बात सुनो यार, बात तो सुन लो। प्लीज यार, यार मेरी बात तो सुनो। अमजद, तुमने कितनी आसानी से कह लिया कि मैं उस यूनस से शादी कर लूं। क्या तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? जानता हूं यार, और अपनी मोहब्बत को भी जानता हूं, लेकिन इस दौर में मोहब्बत और मुफलिसी का कोई जोड़ नहीं है। इस माशरे में तो बस सोने चांदी और फॉरेन करेंसी से इंसान का कद नापा जाता है, और जिनके पास ये नहीं होती ना, उनकी मोहब्बत दरेक के फल की तरह होती है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी ही ढूंढ लो ताकि मैं अब्बा को खुद समझा सकूं। अभी तो उनके सवालों का जवाब मेरे पास है ही नहीं। क्या मतलब ढूंढ लो? क्या मैं नौकरी नहीं तलाश कर रहा? तुम समझ नहीं रही हो यार, इस दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा देखो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, ऐसे गुस्सा ना करो, मैं कर रहा हूं ना कोशिश। क्या हुआ आपा? फिर बुखार हो गया? ये बुखार तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। क्या हाल है राबिया का? क्या बताऊं ताई रखी, आपा को तो फिर बुखार हो गया है। हाय हाय, फिर बुखार हो गया है। अब तो शायद डॉक्टरों के पास भी हो आई है, फिर भी इसका बुखार नहीं उतरा। मैं तो कब से कह रही हूँ दरियाई पीर के पास जाओ, पानी दम करा के लाओ, इसको दो।
ये बुखार इसकी जान ले लेगा। और मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई मान लो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा का तो बहुत तेज बुखार है। क्या बताऊं बेटा, डॉक्टर की दवाइयों से मुझे ज़रा भी आराम नहीं आ रहा। तुम ऐसे करो कि जाकर ना दरियाई पीर से मेरे लिए पानी दम करवा के ले आओ। अम्मा पहले आप दवा का कोर्स तो मुकम्मल कर लें, तभी ठीक होंगी ना आप। मुझसे ये कड़वी दवाइयाँ नहीं खाई जाती, इससे ज़रा भी आराम नहीं आया। अमजद, कितनी दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, अम्मा को दरियाई पीर का पानी ला कर दो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तुम क्यों नहीं सुनते मेरी बात? ये उस वक्त दम करा के लाएगा जब मैं मर जाऊंगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं पानी दम करवा के लाता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करें पहले अपनी दवा मुकम्मल करें। अच्छा खा लूंगी, ठीक है। मेरे अल्लाह,
ओ क्या बात है राबिया, अरे अभी तक तुझे आराम ही नहीं आ रहा। डॉक्टर की दवाइयों से राबिया आपा को आराम आ गया था, लेकिन आज फिर बुखार हो गया है। आज अमजद दरियाए पीर से पानी दम करवाने गया हुआ है। और तो फिर शहर भेजने का क्या फायदा हुआ, पहले ही पानी दम करा के ले आता। वो तो आज भी नहीं मान रहा था, बड़ी मुश्किल से भेजा है। ओए आजकल के मुंडे 4 जमातें क्या पास कर लेते हैं, अपने आप को सियाना समझने लग जाते हैं, जैसे हमने तो बाल धूप में सफेद किए हैं। सुरैया पुत्र, यूसुफ के लिए चाय बना लो। और रहने दे, क्या मैं पी के आया हूँ फजलदीन के घर से। मैं तो सकीना को और सुरैया को देखने के लिए आया था, और इन्होंने तो पक्के डेरे इधर लगा लिए। राबिया को आराम आता तो हम आते ना। वो तो सुरैया को भेज देती, और घर में कोई मेहमान आ जाता था, मैं चाय पानी पूछने से रह जाता। सुरैया पुत्र, तुम जाओ अपने अब्बा के साथ। आपा को आराम आ गया तो मैं आ जाऊंगी। चल आ पुत्र, आजा पुत्र, आगे लग। अम्मा, अम्मा, ये ले, मैं आपके लिए पानी दम करवा के ले आया हूँ। खाला दरबार अच्छा खासा दूर था, कोई बात नहीं, बस मेरी अम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। अल्लाह तेरा भला करे। तू मेरे लिए कितनी दूर से पानी दम करवा के लेके आता है। अल्लाह जी मेरे पुत्र को जल्दी जल्दी कोई नौकरी दे दे, और इसे इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि ये संभाल ना सके। ओहो अम्मा, अभी तो मुझे बस इतने पैसे चाहिए कि मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवा के शहर पहुंच जाऊं। परसों शहर जाना है, एक और इंटरव्यू है मेरा। अमजद, तुम फिर कल शहर चले जाओगे? मैं तो सोच रही थी तुम कुछ दिन अपनी अम्मा के पास रहोगे। कोई बात नहीं, आप हो ना अम्मा के पास, आप अम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। अल्लाह जी मेरे पुत्र को जल्दी जल्दी कोई नौकरी दे दे, ताकि मैं सुरैया को अपनी बहू बना के इस घर में ले आऊं। आपा, अब मैं चलूं? यूसुफ घर में मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओए अस्पताल से छुट्टी मिल गई, और तू तो राबिया की नर्सी बन के रह गई है। तो बंदा कोई अपने घर का ही ख्याल कर लेता है, खुद तो जाती हो, साथ सुरैया को भी ले जाती हो। तो क्या हुआ, राबिया बहन है मेरी, उसने मुझे माँ बनकर पाला है। आज वो बीमार है तो क्या मैं उसकी देखभाल करने भी ना जाऊं? ओए जाओ, जरूर जाओ, पर बारी बारी जाओ ना। ओए अपने घर के भी तो दरवाजे खुले रखने चाहिए कि नहीं? अब कल शाह साहब आ गए थे, और अगर घर में कोई होता तो मैं उससे चाय पानी पूछ लेता। उनका क्या है, वो तो रोज आए होते हैं। एक दिन उन्हें चाय पानी ना मिला तो कोई क्यामत नहीं आ गई। और अगर घर में तकलीफ है ना तुम्हें, तो फिर आपा के घर ही चली जा। पर अब सुरैया को मैंने नहीं जाने देना। क्यों क्यों सुरैया को नहीं जाने दोगे? वो उसकी खाला का घर है, और वो उसके होने वाली। अब वो उसकी कुछ नहीं लगती है। क्या मतलब? और मेरी लाले पीर बख्श से बात हो गई है, उसका मुंडा दुबई से यूनुस आ रहा है। मैं अब शादी अपनी सुरैया की उसके साथ करूंगा। मगर सुरैया का रिश्ता तो आप दे चुके हैं। आप भूल गए हैं कि आपने रमजान भाई से क्या वादा किया था? ओए उस वक्त कुछ हालात और थे। रमजान अल्लाह बख्शे दुबई में होता था, और उसका पुत्र लिख पढ़ रहा था। मैंने भी सोचा था लिख पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा और मेरी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और उसे तो आज तक नौकरी नहीं मिली। अब मैंने फैसला किया है कि सुरैया की शादी मैं यूनुस से करूंगा। ठीक है, कर लेना शादी, मगर पहले सुरैया से पूछ तो लो। और पूछ लूंगा उससे भी, उसने तो अमजद का ही नाम लेना है ना। लेकिन वो अब हमारे लिए बेकार हो चुका है। ओए मैं सुरैया का बाप हूँ, शादी उसकी मेरे फैसले से होगी।
लगता है तूने दरियाई पीर का दम किया हुआ पानी पी लिया आखिर। तेरे चेहरे पे तो रौनक आ गई। ताई अल्लाह तेरा भला करे। जिस दिन से मैंने वो पानी पिया ना, मेरे तो कलेजे में ठंड पड़ गई है। पर बात सुनो, याद रखना 3 जुमेरात तुमने ये पानी पीना है मंगा के, भूल ना जाना। ओहो ताई, खुदा का नाम लो। पिछली जुमेरात को मैं इतनी मुश्किल से पानी दम करवा के लाया हूँ, तुमने 3 जुमेरातों का नया चक्कर डाल दिया। ना तेरी माँ अगर 3 जुमेरात दरियाई पीर का पानी पी के ठीक हो जाए तो तेरा इसमें क्या नुकसान है, बता ना मुझे। तू बात सुन, तूने जरूर डॉक्टरों को इतनी फीसें घर भर के देनी है। उन पैसों में एक भैंस आ जाती है पूरी, जो तू डॉक्टरों को दे के आएगा। अच्छा ताई, गुस्सा ना करो, ले आऊंगा अगली जुमेरात को मैं पानी दम करवा के। अच्छा ले आना पानी। बस मेरी अम्मा का ख्याल रखना, मैंने सुबह के इंटरव्यू के लिए शहर जाना है। अल्लाह करे तुझे नौकरी मिल जाए। आमीन। और हाँ, याद से ना दरियाई पीर का पानी दम करवा के ले आना। ले आऊंगा अम्मा, ले आऊंगा। सुरैया, किधर से आ रही हो? दर्जियों के घर गई थी कपड़े लेने के लिए। तुम शहर जा रहे हो? हाँ, कल एक और इंटरव्यू है, दुआ करो पास हो जाए। थोड़ा परेशान भी हूँ, अम्मा इतनी बीमार हैं, प्लीज़ तुम उनका ख्याल रखना। वो अब्बा ने मुझे खाला के घर आने से मना कर दिया। मना कर दिए? क्यों? दरअसल यूनस दुबई से आ रहा है और अब्बा ने मेरी शादी उससे करने का फैसला कर लिया है। क्या खबर कि तुम दोबारा आओ और मैं तुमसे मिल भी ना सकूं। देखो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र ना करो। बस एक दफ़ा मेरी जॉब लग जाए, मैं चाचा यूसुफ से खुद आके बात करूंगा और मैं देख लूंगा वो कैसे अपनी बात से फिरता है। प्लीज़ तुम थोड़ा सब्र रखो, मेरा इंतज़ार करना प्लीज़। मैं तो कयामत तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, मगर कुछ नहीं, खाला सकीना हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। बस तुम मेरा इंतज़ार करना। वो चला गया है, तुम भी घर चलो, आके बात करता हूँ। आपने सीवी में अपना कोई एक्सपीरियंस शो नहीं किया। मैम, जो एक्सपीरियंस मुझे हासिल है वो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता। क्या मतलब? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? सर, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने का एक तवील एक्सपीरियंस हासिल है मुझे। जॉब के लिए आज ही मेरा 12वां इंटरव्यू है। दैट्स व्हाई यू आर सो बोल्ड। तो गोया इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है? मैम, कोई जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस हासिल होगा। बट जेंटलमैन, फॉर दिस जॉब वी नीड 5 years जॉब एक्सपीरियंस। सब बात एक्सपीरियंस की नहीं है, बात सिलेक्शन की है। इससे पहले कि कोई जॉब न्यूज़ में सर्कुलेट करे, सिलेक्शन तो हो चुकी होती है। हम जैसे लोगों को तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाता है ताकि कल को आप पर कोई बात ना आ सके। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? सही। You can be a good journalist. Why don't you try to any news agency? सर, आप कह सकते हैं, मेज़ की उस तरफ जो बैठे हैं। आपको क्या पता कि मैं इस इंटरव्यू के लिए अपनी बीमार माँ को गांव में छोड़ के आया हूँ। मुझे जॉब की ज़रूरत है और जिनके हाथों में मेरी जॉब है उनको मेरी बेरोज़गारी के दर्द का क्या पता। खैर, अगर मेरा इंटरव्यू हो चुका हो तो मैं जा सकता हूँ। Definitely, you may go. तो याद रखो,
इस तरह की गुफ्तगू करने वालों को कहीं जॉब नहीं मिलती। You mean I should be humble? Yeah, sure. But why? हाँ भाई, किधर जा रहे तैयार होके? हाँ यार, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। तुम सुनाओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? कैसा रहना था, वही हुआ जो हमेशा होता है। ये इंटरव्यू भी बाकी इंटरव्यूज़ की तरह था, लेकिन इस बार मुझे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। क्या मतलब? मैं उनके लहजे से ही समझ गया था जॉब तो उन्होंने मुझे देनी नहीं है। मैंने उनके मुंह पे कह दिया कि सिलेक्शन तो पहले से हो चुकी होती है, ये इंटरव्यूज़ वगैरह सब फॉर्मेलिटी होते हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, कहते इतना बोलते हो तो जाओ जर्नलिस्ट बन जाओ, प्रेस में जाके जॉब करो। देखो अमजद, अगर तुम रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो हो गई है यार, मेरे लिए ना जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया यार। अगर मुझे जॉब ना मिली ना, सुरैया का अब्बा उसकी शादी किसी और से करा देगा और मैं सिर्फ एक ट्रेजेडी किरदार बन के रह जाऊंगा। यार तुम कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगी। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अच्छा यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी आओ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है मेरी आपा ठीक हो गई है और आज तो घर के कामकाज भी कर रही हैं। क्या बताऊं तुझे मैं, जब से मैंने वो दम किया हुआ पानी पिया ना, मेरे जिसमें जान में जान आ गई है। बस अल्लाह करे अमजद जुमेरात को पानी दम करा के ले आए। आप फिक्र ना करें, अगर अमजद पानी दम करवा के ना लाया तो मैं खुद चली जाऊंगी, अपनी आपा के लिए पानी दम करवा के ले आऊंगी। ये सुरैया नजर नहीं आ रही, इसने तो मेरा मुड़ के पूछा ही नहीं। आप यूसुफ को तो जानती हैं ना, उसने सुरैया को आपके घर आने से मना कर दिया है। मेरे घर आने से मना कर दिया? क्यों? वो कहता है अमजद की नौकरी नहीं लग रही, मैं उसका रिश्ता पीर बख्श के बेटे यूनस से कर दूंगा। यूसुफ मुझे जानता नहीं है, उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बस आप जरा ठीक हो जाएं, फिर इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। तबीयत तो मैं उसकी ऐसी दुरुस्त करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा, लालची कहीं का ना हो। तो इस बात से सुरैया बहुत परेशान है, वो तो हर वक्त रोती रहती है। तू सुरैया को मेरे पास भेज, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ठीक है आपा। थोड़ा बैठ। थका दिया यार तूने तो, मज़ा आया लेकिन। अमजद, तुम फिर कल गाँव जा रहे हो? हाँ यार, जाना ही पड़ेगा। अम्मी से वादा किया था कि दोबारा पानी दम करवा के लाऊंगा, नहीं जा सका। इस बार तो जाना ही पड़ेगा। तो गोया तुम भी इन पीरों और फकीरों के दम की वो पानी भी यकीन रखते हो? खुदा का वास्ता है यार, मैं कोई यकीन नहीं रखता, लेकिन अम्मा तो यकीन रखती है ना। वैसे भी साइकोलॉजी कहती है कि माइंड में जैसे बात बैठाएंगे बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। वैसे भी लोग दानिश है ना कि पीर बड़ा कि यकीन। तो एक काम करो, इस दफ़ा दरियाई पीर से तुम भी पानी दम करवा के ले आओ, हो सकता है उसकी तासीर से तुम्हें जॉब मिल जाए। यार जॉब तो मैं ढूंढ ही लूँगा, बस एक दफ़ा गांव से आ जाऊँ। पहले ही बहुत गिल्ट है, पिछली बार ही मैं अम्मी के लिए पानी नहीं लेकर आया था, फ्रॉड किया था मैंने। क्या मतलब? यार मैं पानी दम करवा के लाया था, रास्ते में मुझसे बोतल टूट गई। अब मैं क्या करता,
दुकान से एक नई बोतल ली, पानी भरवा के खुद ही ले गया अम्मा के पास, दम करवाए बगैर। जी हाँ। क्या किए यार? चल चल आजा आजा। सुरैया, तू रो रही है? सुरैया, तू क्यों रो रही है? कुछ भी हो जाए ना, मैं तुझे ही अपनी बहू बना के इस घर में लाऊंगी। खाला, अमजद को नौकरी भी तो नहीं मिल रही ना? मिल जाएगी नौकरी भी, वो पढ़ा लिखा है, कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेगा। अमजद के अब्बा की कमाई से मैंने इतने सारे जेवर जो बनाए हैं, वो मैं किसी और को दे सकती हूँ? कतन नहीं। वो सब तुम ही पहनोगे। यूसुफ का तो दिमाग खराब हो गया, तुम ही मेरी बहू बनोगी। हेलो भाई साहब। भाई साहब, ये दरबार आज इतना खाली क्यों है? वो मैंने पानी दम करवाना था। वो दम करने वाले पीर सब चले गए हैं। चले गए? बिल्कुल चले गए। क्या मतलब चले गए? दरियाई पीर की वफात हो गई है, जहाँ से डेरा वेरा उजड़ गया है सब। अच्छा, और वो जो उनका खलीफा था बाकरी, वो खलीफा उनका वो अंदर होगा जी, कहीं पांग शंग पी रहा होगा। ठीक है। आओ सकीना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना राबिया? तबीयत तो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों को मैंने इसलिए बुलवाया है कि अमजद कई दिनों से शहर गया हुआ है, मुड़ के आया ही नहीं। मुझे तो लगता है उसकी नौकरी लग गई है, वरना वो मेरे लिए पानी दम ज़रूर करवा के ले आता। अल्लाह करे अमजद को नौकरी मिल गई हो। पानी का क्या है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और सुरैया जाके आपके लिए पानी दम करवा के ले आएंगे। बस इसी के लिए तो बुलवाया था। मुझे डर है मेरी तबीयत फिर ना ख़राब हो जाए। आप फिक्र ना करें आपा, कोई काम है अगर तो सुरैया को बताएं, वो कर देगी। नहीं, और कोई काम नहीं, बस तुम मेरा ये काम कर दो, पानी दम करवा के ला दो। आप फिक्र ना करें आपा, मैं और सुरैया कल जाके पानी दम करवा के ले आएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ,
घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। अपने लालची बाप से जाके कह देना कि दौलत कमाने के तरीके मुझे भी आ गए हैं। हक हक हक